ये विवाद नया मोड़ लेने जा रहा है। ईद को लेकर आई चेतावनी ने कैसे उड़ा दी एआईएमआईएम की नींद, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भारत में हर चीज पर राजनीति होती है और तब तक होती है जब तक उसकी आंच आपके दरवाजे तक ना आ जाए। जैसे दिल्ली का होली वाला उत्तम नगर केस, ये तो सर्वविदित है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, लेकिन इतनी जल्दी होती है इसका अंदाजा नहीं था। होली के दिन घटित हुई उत्तम नगर घटना का असर अब ईद पर दिख सकता है। बीते दिनों कुछ संगठनों के नेताओं के द्वारा मुसलमानों की ईद खराब करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया। अब इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। दरअसल ओवैसी ने ईद खराब करने वाली धमकी को लेकर मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता जताई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पुलिस अपने कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कर रही है। आपको बता दें कि ओवैसी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तम नगर में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ही नफरत का अभियान चल रहा है, फिर भी इसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का काम है, लेकिन इलाके में हिंसा का माहौल साफ तौर पर हावी हो रहा है और इसे पलटने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। देखिए, ओवैसी का ये पोस्ट बिल्कुल जायज है। उनको लग रहा है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं, तो वो प्रशासन से सख्ती की मांग कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब धर्म विशेष के लोग और त्योहार पर बात आई तो आज शांति और सौहार्द, भाईचारे, सुरक्षा की बात की जा रही है। लेकिन जो कुछ तरुण के साथ हुआ उसको कितनों ने गलत ठहराया। मरने के बाद भी उसी के ऊपर इल्जाम लगाए गए। एआईएमआईएम के नेता ने तो उस घटना को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम यानी सेल्फ डिफेंस करार देते हुए उन लोगों को बचाने की कोशिश करी जो आरोपी थे तरुण के हत्या के मामले में, और आज वही खतरे की बात कर रहे हैं। अगर सभी सही के साथ खड़े हो, सभी को इंसाफ मिले, तो कोई वर्ग दूसरे वर्ग से नाराज क्यों होगा? सवाल ये है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? आखिर कहां गया था उस वक्त कानून का डर? क्यों नहीं आरोपियों के सजातियों सहधर्मियों ने की थी तरुण के लिए न्याय की मांग? क्यों राजनीतिक दलों ने उत्तम नगर से उठी इस आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ज्यादा जरूरी समझा? ये सवाल इस वक्त ज्यादा उठ रहे हैं। होली पर चुप्पी साधे रहे कई राजनेता जब ईद आई तो शांति और सौहार्द की बात करने लगे। उत्तम नगर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईद पर खून की होली जैसे भड़काऊ बयानों और खुलेआम दी जा रही धमकियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पार्टी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एआईएमआईएम के स्थानीय नेतृत्व का कहना है कि असामाजिक तत्वों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है और प्रशासन की खामोशी माहौल को और बिगाड़ रही है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर ईद के अवसर पर उत्तम नगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और नफरती बयानबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी है। प्रशासन को लिखे गए पत्र में इस बात पर गहरा शोक प्रकट किया गया है कि इलाके में सक्रिय असामाजिक और चरमपंथी तत्व न केवल नफरत फैला रहे हैं बल्कि सुनियोजित ढंग से दंगों की जमीन तैयार कर रहे हैं। इन चिंताजनक रिपोर्टों के बीच स्थानीय निवासियों में व्याप्त भय का आलम यह है कि कई परिवार अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा की खातिर दशकों पुराने आशियाने छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इस लगातार बढ़ते तनाव और भड़काऊ बयानबाजी ने मुस्लिम समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना को गहरा कर दिया है, जिससे सामाजिक सौहार्द पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो इस तरह का पोस्ट, इस तरह का पत्र प्रशासन को लिखा गया है एआईएमआईएम की तरफ से। अब जरा सोचिए, आज जिस खतरे की बात एआईएमआईएम कर रही है वो किसकी वजह से खड़ा हुआ है? आखिर एक पक्ष के लिए चुप्पी, एक पक्ष के लिए बुलंद आवाज क्यों? खैर, ये विवादित बयान का मामला कोर्ट पहुंच गया है। शासन प्रशासन अलर्ट है, कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा किसी के भी साथ। लेकिन बेहतर होगा कि राजनीतिक दल अपनी लगाई हुई आग अपने दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही रोक दें। ऐसे काम ना करें जिससे समाज में कड़वाहट पैदा हो। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।